चीन वह भूमि है जहां प्रकृति और रहस्य मिलकर एक ऐसा संसार रचते हैं जो हर यात्री को विस्मय में डाल देता है। यहाँ की धरती पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है और हर दृश्य में समय की छाप दिखाई देती है। यह सफर सिर्फ आंखों से देखने का नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस करने का है, जहां हर कदम पर इंसान खुद को प्रकृति के और करीब पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह रहस्यमयी सफर। नंबर 1, वांग माउंटेन सीनिक एरिया, रहस्यमयी पहाड़ों और प्राचीन मंदिरों का संगम। वांग माउंटेन सीनिक एरिया चीन का एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहां फैले हरे भरे जंगल, साफ बहती नदियां और बादलों में छिपे ऊंचे पर्वत शिखर किसी स्वप्न लोक की अनुभूति कराते हैं। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी से जब इंसान नीचे नजर डालता है तो चारों ओर बादलों का समुद्र लहराता दिखाई देता है और दूर दूर तक फैला प्राकृतिक सौंदर्य आत्मा को शांति से भर देता है। वांग पर्वत सिर्फ तो प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ बने प्राचीन ताओवादी मंदिरों और मठों के कारण भी प्रसिद्ध है। ये मंदिर ऊंचे शिखरों पर पत्थरों से बनाए गए हैं और उनकी छतों की घुमावदार संरचना मानो प्रकृति और वास्तुकला के बीच एक संतुलन स्थापित करती है। इन मंदिरों की मौजूदगी पूरे क्षेत्र को और भी रहस्यमय और पवित्र बना देती है। कहा जाता है कि यहाँ साधु और संत वर्षों तक साधना करते रहे और इसी कारण यह स्थान ज्ञान, तपस्या और आत्मिक शांति का केंद्र बन गया। वांग माउंटेन सीनिक एरिया केवल दर्शनीय स्थल ही नहीं, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां लोग पारंपरिक चीनी मार्शल आर्ट, विशेषकर वांग कुंग फू का अध्ययन और अभ्यास करने आते हैं। इस मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले मानते हैं कि पर्वतों की ऊर्जा उनके शरीर और आत्मा को बल और संतुलन प्रदान करती है। मंदिरों और मठों में साधना करने वाले भिक्षु इसे केवल युद्ध कला नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा मानते हैं। यहीं पर विद्वानों और योद्धाओं ने जीवन के रहस्यों को समझने की कोशिश की और प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर आंतरिक शांति पाई। इस क्षेत्र का वातावरण अत्यंत शांत और सुकून भरा है। जो यात्री यहाँ आते हैं उन्हें लगता है मानो समय थम गया हो और वे एक ऐसे संसार में प्रवेश कर गए हों जहां सिर्फ आत्मा और प्रकृति का संवाद हो। यहाँ के बहते झरने, घने वृक्ष और पत्थरों से बनी पगडंडियां हर उस इंसान को गहरी सोच में डाल देती हैं जो आधुनिक जीवन की आपाधापी से दूर होकर खुद को ढूंढना चाहता है। वांग माउंटेन सीनिक एरिया की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ हर चीज का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व है। ऊंचे शिखर और मंदिर आसमान और धरती के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। नदियां जीवन के प्रवाह की याद दिलाती हैं और यहाँ की शांति आत्मा को भीतर तक झकझोर देती है। यह स्थान चीन की उस सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है जो इंसान को बताती है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की साधना और आत्मज्ञान में छिपी होती है। नंबर 2, वर्ल्ड डेविल सिटी, रेगिस्तान में छुपा शैतानी शहर। वर्ल्ड डेविल सिटी चीन के शिनजियांग प्रांत में स्थित एक ऐसा स्थान है जिसे देखकर लगता है मानो रेगिस्तान के बीच किसी प्राचीन नगर के खंडहर खड़े हों। लेकिन यह किसी इंसान द्वारा बनाया गया नगर नहीं है, बल्कि प्रकृति ने हजारों सालों तक अपनी हवा और रेत से इस धरती को इस रूप में गढ़ा है। यहाँ की चट्टानें और मिट्टी की संरचनाएं इतनी विचित्र हैं कि दूर से देखने पर वे किले, महल और टावर जैसी प्रतीत होती हैं। कभी कोई संरचना किसी जानवर के आकार जैसी लगती है तो कभी किसी प्राचीन दुर्ग की तरह। यह विशाल क्षेत्र कई मीलों तक फैला हुआ है और इसमें घूमना ऐसा लगता है जैसे आप किसी खोए हुए शहर की गलियों में चल रहे हों जिसे समय ने निगल लिया हो। इस जगह का नाम डेविल सिटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की हवाएं जब तेज चलती हैं तो चट्टानों के बीच से निकलने वाली आवाजें अजीबोगरीब और डरावनी लगती हैं। यह ध्वनि कभी किसी चीख की तरह तो कभी किसी भूतिया हुक की तरह सुनाई देती है। इसी कारण स्थानीय लोग इसे शैतानों का शहर कहने लगे। यहाँ पेड़ पौधों और पानी की कोई मौजूदगी नहीं है, सिर्फ अंतहीन रेगिस्तान, रेत और हवाएं हैं। इस वीरानपन के बीच खड़ी रहस्यमयी चट्टानें पूरे वातावरण को और भी भयावह और रहस्यमय बना देती हैं।
संस्कृति के लिहाज से देखा जाए तो यह स्थान पूरी तरह से प्रकृति की देन है, लेकिन यहाँ की लोक कथाएं और दंत कथाएं इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन अजीब चट्टानों में आत्माएं निवास करती हैं और रात के समय उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार यह शैतानों का खेल है, जबकि कुछ इसे रेगिस्तान के देवताओं की चेतावनी मानते हैं। चाहे जो भी हो, इन कहानियों ने वर्ल्ड डेविल सिटी को एक ऐसा आकर्षण बना दिया है जहां लोग सिर्फ देखने ही नहीं बल्कि उस रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस करने आते हैं। यहाँ की कठिन परिस्थितियों के बावजूद साहसी यात्री और शोधकर्ता इस जगह को देखने आते हैं। वे इस भूमि के भूगर्भीय रहस्यों को समझने और प्रकृति की शक्ति को जानने की कोशिश करते हैं। डेविल सिटी न सिर्फ एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है, बल्कि यह इंसान को यह एहसास भी कराती है कि प्रकृति के सामने मनुष्य की रचनाएं कितनी छोटी और अस्थायी हैं। यह स्थान उस अनंत शक्ति का प्रतीक है जिसने धरती को अपने अनोखे रूपों से सजाया है और आज भी इसे रहस्य और विस्मय से भर देती है। नंबर 3, कालाकुन सीनिक एरिया, पवित्र पर्वत और रंग बिरंगे फूलों की घाटी। कालाकुन सीनिक एरिया चीन के शिनजियांग प्रांत का वह अनोखा स्थान है जिसे देखकर लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत कलाकृति यहीं बनाई हो। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पर्वत, गहरी घाटियां और चारों ओर फैली हरी भरी घास भूमि इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इस क्षेत्र के पर्वतों की ऊंचाई 1000 फीट से अधिक है और उनके तीखे शिखर आकाश को चीरते हुए खड़े दिखाई देते हैं। इन पर्वतों के बीच से बहती स्वच्छ नदियां और झरने इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। बरसात के मौसम में जब यह नदियां तेज बहाव में आती हैं, तो चारों ओर गूंजती उनकी गर्जना प्रकृति की शक्ति का एहसास कराती है। कालाकुन की सबसे खास पहचान उसके वसंत ऋतु में खिले फूल हैं। यहाँ की घाटियों और घास भूमि पर जब लाखों जंगली फूल एक साथ खिलते हैं, तो पूरा इलाका मानो रंगों का समुद्र बन जाता है। लाल, पीले, सफेद और बैंगनी रंग के फूल इतनी दूर तक फैले रहते हैं कि जहां तक नजर जाती है सिर्फ रंग बिरंगी चादर बिछी दिखाई देती है। इन फूलों के बीच से बहती नदियां और गूंजते पक्षियों की आवाजें इस जगह को जीवित स्वर्ग बना देती हैं। कालाकुन सीनिक एरिया केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता भी है। यहाँ रहने वाली स्थानीय जनजातियां इसे पवित्र भूमि मानती हैं। उनके अनुसार यह धरती देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त स्थान है, जहां इंसान और प्रकृति के बीच गहरा संबंध है। इसीलिए यहाँ धार्मिक संरचनाएं और मंदिर बनाए गए हैं जो इंसान को यह याद दिलाते हैं कि जीवन की असली शक्ति प्रकृति और आस्था के बीच की एकता में है। यहाँ नियमित रूप से सांस्कृतिक उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जिनमें स्थानीय समुदाय अपनी परंपराओं और मान्यताओं को जीवित रखता है। इन पर्वों में रंग बिरंगे वस्त्र, नृत्य और गीत इस जगह को उत्सवमय बना देते हैं। कालाकुन की घाटियां और पर्वत न सिर्फ प्राकृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह जगह रोमांच प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। यहाँ ट्रैकिंग, पर्वतारोहण और प्राकृतिक अन्वेषण करने वाले लोग दूर दूर से आते हैं। इन पगडंडियों पर चलते हुए जब कोई यात्री पर्वत की ऊंचाई से घाटियों की ओर देखता है, तो उसे महसूस होता है कि वह धरती और आकाश के बीच खड़ा है और उसी क्षण प्रकृति की विराटता का अनुभव उसकी आत्मा को झकझोर देता है। कालाकुन सीनिक एरिया यह सिखाता है कि प्रकृति केवल देखने की चीज नहीं, बल्कि आत्मा से महसूस करने का अनुभव है। यह वह जगह है जहां इंसान खुद को छोटा लेकिन गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करता है। यहाँ की घाटियां, फूलों की महक, बहती नदियां और आस्था की गूंज हर किसी को यह एहसास कराती है कि असली शांति और सौंदर्य यही है जहां प्रकृति और आत्मा एकाकार हो जाते हैं। नंबर 4, दाओचिंग याडिंग, देवताओं का घर और बर्फ से ढके पर्वत। दाओचिंग याडिंग चीन की उन जगहों में से है जिन्हें देखकर लगता है मानो इंसान धरती पर नहीं बल्कि किसी स्वर्गिक लोक में आ गया हो। यहाँ 3 पवित्र पर्वत खड़े हैं जिनकी ऊंचाई 2000 फीट से भी अधिक है और जो साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। इन पर्वतों की चमचमाती सफेद चोटियां सूर्य की रोशनी में ऐसे दमकती हैं जैसे किसी देवता का मुकुट हो।
इनके बीच बसे हरे भरे मैदान और नीले झीलें इस जगह को और भी दिव्य बना देते हैं। जब वसंत आता है तो इन मैदानों पर हरियाली फैल जाती है और रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं, जबकि सर्दियों में यह पूरा क्षेत्र बर्फ की चादर से ढककर एक रहस्यमयी सफेद साम्राज्य में बदल जाता है। यह स्थान तिब्बती संस्कृति में देवताओं का घर माना जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ के पर्वत धरती और आकाश को जोड़ने वाले स्तंभ हैं, जहां आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। हर साल यहाँ धार्मिक अनुष्ठान और पूजा होती है, जिसमें लोग देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इन पर्वतों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी हो, जहां इंसान अपनी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ताओ चेंग यार्डिंग का सबसे आकर्षक दृश्य इसके झीलें हैं। यहाँ की साफ और गहरी झीलें आसमान और बर्फ से ढके पर्वतों का प्रतिबिंब इस तरह दिखाती हैं जैसे कोई जीवित चित्रकारी हो। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें पर्वतों को सुनहरा बना देती हैं और झील में उनका प्रतिबिंब पड़ता है तो पूरा दृश्य अविस्मरणीय हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर यात्री इस दृश्य को जीवन भर याद रखता है। इस क्षेत्र की हवा इतनी स्वच्छ और पारदर्शी है कि इंसान को लगता है जैसे उसने किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। यहाँ की शांति और सन्नाटा आत्मा को भीतर तक स्पर्श करता है। कई यात्री बताते हैं कि इस जगह पर आकर उन्हें जीवन का एक नया अर्थ समझ में आता है, मानो प्रकृति उनसे कोई अनकही बात कह रही हो। ताओ चेंग यार्डिंग केवल प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिकता और आस्था का भी केंद्र है। यह जगह हमें यह सिखाती है कि इंसान और प्रकृति का संबंध केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। जब कोई यहाँ खड़ा होकर इन पर्वतों और झीलों को देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह धरती वास्तव में देवताओं का घर है और मनुष्य उसकी गोद में केवल एक यात्री है। नंबर 5, वुगोंग माउंटेन, आध्यात्मिकता और प्रकृति का रहस्यमयी संगम। वुगोंग माउंटेन चीन के जियांगसी प्रांत में स्थित एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहां प्रकृति और संस्कृति दोनों का मेल देखने को मिलता है। यहाँ की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं 5000 फीट से भी अधिक ऊंचाई तक उठती हैं और घने जंगलों की चादर में लिपटी हुई दिखाई देती हैं। इन पर्वतों के बीच से बहती साफ नदियां और झरने इस स्थान को एक अलौकिक सुंदरता प्रदान करते हैं। गर्मियों में यहाँ का मौसम बेहद सुहावना रहता है और सर्दियों में भी यह जगह ज्यादा कठोर नहीं होती, इसलिए साल के हर मौसम में यह यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। यहाँ के शांत झीलें और क्रिस्टल जैसी साफ धाराएं इस स्थान को एक ऐसा रूप देती हैं जहां इंसान खुद को प्रकृति के करीब महसूस करता है। वुगोंग माउंटेन की एक और बड़ी खासियत यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में ताओवादी सन्यासी इन पर्वतों में साधना करने आते थे और यहीं उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति का विकास किया। उनके लिए यह पर्वत केवल साधना का स्थान नहीं बल्कि दुनिया और आध्यात्मिक लोक के बीच का पुल था। आज भी यहाँ कई मंदिर और मठ मौजूद हैं जिनकी दीवारों पर प्राचीन कहानियां और देवताओं की स्मृतियां अंकित हैं। इन मंदिरों में जलने वाली दीपक की लौ मानो सदियों से ज्ञान और शांति की ज्योति प्रकट कर रही है। स्थानीय दंतकथाओं के अनुसार वुगोंग माउंटेन पर कई वीर योद्धाओं और सन्यासियों की गाथाएं गूंजती रही हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ साधना करने वाले सन्यासियों ने न केवल आत्मज्ञान प्राप्त किया बल्कि उन्होंने संसार की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। उनके साहस और ज्ञान की कहानियां आज भी स्थानीय लोग सुनाते हैं और यह जगह रहस्यमयी आभा से भर जाती है। यात्रियों के लिए यह पर्वत केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों को छूने वाला अनुभव है। यहाँ की ऊंचाइयों पर खड़े होकर जब इंसान नीचे घाटियों को देखता है तो उसे अपने छोटेपन का एहसास होता है और साथ ही यह भी लगता है कि वह किसी अदृश्य शक्ति के करीब पहुंच गया है। झीलों का सुकून, जंगलों की सरसराहट और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं कि हर यात्री खुद को एक रहस्यमय आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा समझने लगता है। वुगोंग माउंटेन
इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति केवल सुंदरता का स्रोत नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति का भी आधार है। यह पर्वत इंसान को यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी संसार में नहीं बल्कि भीतर की आत्मा और उसकी साधना में छिपी होती है। नंबर 6, लुबोवेन का होम टाउन। इतिहास और संस्कृति का जीवित प्रतीक लुबोवेन का होम टाउन चीन के जेजियांग प्रांत में स्थित एक ऐसा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल है जो प्राकृतिक सुंदरता और गहरी परंपराओं का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यह स्थान महान रणनीतिकार और दूरदर्शी लुबोवेन की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने मिंग राजवंश के दौरान अपनी बुद्धिमत्ता और भविष्यवाणी की क्षमता से चीन के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। यहाँ का वातावरण इतना शांत और संतुलित है कि यात्री खुद को किसी प्राचीन युग में जीता हुआ महसूस करते हैं। चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ियां, घाटियों से होकर गुजरती नदियां और पगडंडियों पर बिखरे पत्थर मानो इतिहास की चुप कहानियां सुनाते हों। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खूबी यहाँ की वास्तुकला है। पारंपरिक चीनी उद्यान, पत्थर के पुल और पुरानी इमारतें इस जगह को जीवित संग्रहालय बना देती हैं। यहाँ के बागानों में लगे पेड़ पौधे, घुमावदार रास्ते और प्राचीन शैली में बने घर यात्रियों को उस समय की झलक दिखाते हैं जब लुबोवेन अपनी रणनीतियों और लेखनी से पूरे साम्राज्य को प्रभावित कर रहे थे। मंदिरों और पत्थर की स्तंभों पर अंकित कविताएं उनकी साहित्यिक प्रतिभा और गहरी सोच का प्रमाण देती हैं। लुबोवेन को चीनी इतिहास में केवल एक सैन्य रणनीतिकार ही नहीं बल्कि एक भविष्यवक्ता और आध्यात्मिक व्यक्ति भी माना जाता है। उनकी भविष्यवाणियां आज भी चर्चाओं में रहती हैं और स्थानीय लोग उन्हें एक ऐसे संत के रूप में याद करते हैं जिसने समय से आगे देखकर भविष्य की दिशा बताई। यही कारण है कि इस क्षेत्र में नियमित रूप से उनके सम्मान में अनुष्ठान और धार्मिक आयोजन होते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि लुबोवेन की आत्मा अब भी इस भूमि में विद्यमान है और उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति और सफलता प्राप्त होती है। प्राकृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र उतना ही आकर्षक है जितना सांस्कृतिक दृष्टि से। घुमावदार नदियां, हरी घाटियां और पत्थरों से बनी संकरी गलियां इस जगह को एक स्वप्न लोक बना देती हैं। यहाँ की हवा में इतिहास की गंध और परंपराओं की गूंज महसूस होती है। जब कोई यात्री प्राचीन पुल पर खड़ा होकर बहती नदी को देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह समय के प्रवाह को अपनी आंखों से देख रहा हो। लुबोवेन का होम टाउन इस बात का प्रतीक है कि इंसान की महानता केवल उसकी शक्ति या साम्राज्य से नहीं बल्कि उसकी सोच, ज्ञान और आध्यात्मिक गहराई से तय होती है। यह स्थान हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि धरती, पत्थरों और परंपराओं में भी जीवित रहता है। यहाँ आकर हर इंसान को यह एहसास होता है कि संस्कृति और विरासत ही वह धरोहर है जो समय बीतने पर भी कभी नहीं मिटती। नंबर 7, चिंगान प्राचीन नगर, युद्धों और वीरों की अनकही गाथाएं। चिंगान प्राचीन नगर चीन के गुइजोउ प्रांत में स्थित एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जिसकी गलियों और पत्थरों में सदियों पुरानी कहानियां आज भी गूंजती हैं। यह नगर अपनी संकरी पत्थर की पक्की सड़कों, लाल टाइलों से ढकी छतों और प्राचीन पुलों के लिए प्रसिद्ध है। चारों ओर बहती नदियां और नहरें इस नगर को और भी आकर्षक बनाती हैं। जब कोई यात्री यहाँ प्रवेश करता है तो उसे लगता है मानो वह किसी पुरानी कहानी की किताब के पन्नों में उतर आया हो, जहां हर कोना इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत है। शहर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर यह नगर समय में थमा हुआ प्रतीत होता है। चिंगान की खूबसूरती केवल इसकी प्राकृतिक और वास्तुकला में ही नहीं बल्कि इसकी वीरता की कहानियों में भी छुपी है। दंत कथाओं के अनुसार यहाँ कई बड़े युद्ध हुए थे जहां स्थानीय योद्धाओं ने अपने नगर और संस्कृति की रक्षा के लिए बाहरी आक्रमणकारियों से जमकर मुकाबला किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर नगर की रक्षा की और इसी साहस ने चिंगान को अमर कर दिया। स्थानीय लोग आज भी उन वीरों की गाथाएं सुनाते हैं और गर्व से उनकी स्मृति को जीवित रखते हैं। नगर के बीचों बीच बहती नहरें और उन पर बने पत्थर के पुल इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाते हैं। यहाँ की संकरी गलियों से गुजरते हुए
जब कोई यात्री पुराने घरों और मंदिरों को देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह किसी बीते युग का हिस्सा बन गया हो। शाम के समय जब लालटेनें जल उठती हैं तो पूरा नगर रोशनी और सन्नाटे के मेल से एक अनोखा वातावरण रचता है जो आत्मा को भीतर तक छू लेता है। चिंगान में स्थानीय संस्कृति आज भी जीवित है। यहाँ के त्योहार, परंपराएं और अनुष्ठान यात्रियों को उस युग की झलक दिखाते हैं जब यह नगर समृद्धि और वीरता का केंद्र हुआ करता था। यहाँ के लोग अपनी विरासत पर गर्व करते हैं और उसे संजो कर रखते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि उनके पूर्वज कितने साहसी और दृढ़ थे। यह नगर केवल इतिहास का गवाह ही नहीं बल्कि मानवीय साहस और दृढ़ता का प्रतीक भी है। यहाँ आने वाला हर यात्री न सिर्फ प्राचीन सौंदर्य से मंत्रमुग्ध होता है बल्कि उसे यह भी एहसास होता है कि असली शक्ति किसी नगर की दीवारों में नहीं बल्कि उसके लोगों की आत्मा और वीरता में छुपी होती है। नंबर 8, लांगजोंग, प्राचीन नगर, दंत कथाओं और प्राचीन वीरों का शहर। लांगजोंग प्राचीन नगर चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित एक ऐसा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है जिसकी गलियां और इमारतें सदियों पुरानी सभ्यता का जीवित प्रमाण मानी जाती हैं। यहाँ की संकरी पत्थर की सड़कों पर चलते हुए जब कोई यात्री पुराने लाल टाइलों वाले घरों, प्राचीन मंदिरों और ऊंची दीवारों को देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो समय पीछे मुड़ गया हो और वह किसी प्राचीन युग में पहुंच गया हो। नहरों और नदियों से घिरा यह नगर प्राकृतिक रूप से भी बेहद सुंदर है। वसंत ऋतु में जब चारों ओर पेड़ पौधों पर फूल खिलते हैं तो पूरा नगर रंगीन चादर से ढका दिखाई देता है। यहाँ की शांत नदियां और चारों ओर फैली हरियाली इस नगर को एक पवित्र और रहस्यमयी रूप देती है। लांगजोंग की पहचान केवल इसकी सुंदरता में ही नहीं बल्कि इसकी गहरी ऐतिहासिक और पौराणिक दास्तानों में भी है। दंत कथाओं के अनुसार इस नगर ने कई बड़े युद्धों और संघर्षों को देखा है। यहाँ वीर योद्धाओं और कबीलों के बीच लंबे समय तक संघर्ष चला जिसमें लोगों ने अपने नगर और संस्कृति की रक्षा के लिए अपार साहस दिखाया। आज भी यहाँ के स्थानीय लोग उन वीरों की गाथाएं सुनाते हैं जिन्होंने न केवल इस भूमि की रक्षा की बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी साहस और निष्ठा का संदेश दिया। इस नगर की गलियां, पुराने पत्थर के पुल और मंदिर अब भी उसी समय की छाप लिए हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ के ताओवादी सन्यासियों और योद्धाओं ने साधना कर आध्यात्मिक शक्ति अर्जित की थी और नगर की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं और नगर की पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं। जब कोई यात्री यहाँ मंदिरों में जलते दीपक को देखता है तो उसे लगता है कि वे दीपक केवल रोशनी ही नहीं बल्कि उन पुरानी आत्माओं की विरासत भी समेटे हुए हैं। लांगजोंग प्राचीन नगर केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि मानवीय साहस, आस्था और संस्कृति का जीवित प्रतीक है। यहाँ आकर यात्रियों को न केवल प्राचीन वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव होता है बल्कि वे उस आत्मा को भी महसूस करते हैं जो सदियों से इस नगर की रक्षा कर रही है। यह स्थान हमें यह याद दिलाता है कि सभ्यता केवल इमारतों और गलियों में नहीं बल्कि उन कहानियों और गाथाओं में जीवित रहती है जिन्हें लोग दिल से संजो कर रखते हैं। नंबर 9, ताओरंग, प्राचीन नगर, नहरों और ऐतिहासिक युद्धों का गवाह। ताओरंग प्राचीन नगर चीन के शांडोंग प्रांत का एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जिसकी पहचान इसकी अद्भुत नहर प्रणाली और प्राचीन वास्तुकला से होती है। यहाँ फैली नहरें नगर को चारों ओर से घेरे रहती हैं और जब इन पर बने पुराने पत्थर के पुलों को देखा जाता है तो पूरा दृश्य मानो किसी चित्रकला का जीवित रूप लगने लगता है। यहाँ की संकरी गलियां, कंकड़ पत्थरों से बनी सड़कें और लाल टाइलों वाली छतों वाले घर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो यात्रियों को सीधे पुराने समय में ले जाता है। इसी कारण ताओरंग को अक्सर चीन का वेनिस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की नहरें और जलमार्ग इस नगर की आत्मा माने जाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ ताओरंग का इतिहास भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह नगर कई युद्धों का गवाह रहा है लेकिन सबसे प्रसिद्ध है 1938 का ताओरंग युद्ध जो चीन जापान संघर्ष के दौरान लड़ा गया था।
उस समय स्थानीय लोगों और योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नगर की रक्षा की और आक्रमणकारियों के सामने साहस का परिचय दिया। यह युद्ध ताओरंग की पहचान का हिस्सा बन गया और आज भी स्थानीय लोग गर्व के साथ इस गाथा को सुनाते हैं। इन कहानियों ने इस नगर को केवल एक ऐतिहासिक स्थान ही नहीं बल्कि साहस और दृढ़ता का प्रतीक भी बना दिया है। नंबर 12, लोंगतान ग्रैंड कैन्यन, गहरी घाटियों और देवकथाओं का प्रदेश। लोंगतान ग्रैंड कैन्यन चीन के गुइजो प्रांत में स्थित एक ऐसा स्थान है जिसे देखकर लगता है मानो प्रकृति ने अपनी संपूर्ण शक्ति से इसे गढ़ा हो। यहाँ की ऊंची ऊंची चट्टानें, खड़ी पहाड़ियां और गहरी घाटियां इंसान को उसकी सीमाओं का एहसास कराती हैं। नगर में घूमते हुए जब कोई यात्री प्राचीन पुलों से बहते पानी को देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है मानो वह इतिहास की धारा में बह रहा हो। यहाँ के मंदिर और सांस्कृतिक स्थल उस बीते युग की झलक दिखाते हैं जहाँ लोग न केवल प्रकृति से जुड़कर रहते थे बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते थे। आज ताओरंग प्राचीन नगर यात्रियों के लिए केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है। यह नगर यह याद दिलाता है कि असली ताकत केवल दीवारों और इमारतों में नहीं होती बल्कि उन लोगों की आत्मा में होती है जो कठिन से कठिन समय में भी हार नहीं मानते। ताओरंग के पुल, नहरें और गलियां आज भी उसी वीरता और इतिहास की गवाही देती हैं जिसने इस नगर को हमेशा के लिए अमर बना दिया। नंबर 10, शेननोंग माउंटेन, प्रकृति और आध्यात्मिकता का पवित्र पर्वत। शेननोंग माउंटेन चीन के हुबेई प्रांत में स्थित एक ऐसा रहस्यमय स्थल है जिसे प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम कहा जाता है। यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियां 10,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर खड़ी हैं और चारों ओर गहरी घाटियां इस पर्वत को और भी भव्य बनाती हैं। बर्फ से ढके शिखर और प्राचीन जंगल इस जगह को किसी पौराणिक कथा जैसा रूप देते हैं। वसंत ऋतु में यहाँ फूलों से ढकी घाटियां और हरे भरे वृक्ष यात्रियों को स्वर्गिक आनंद प्रदान करते हैं, जबकि बरसात के मौसम में झरनों की गर्जना और नदियों की कल कल ध्वनि इस स्थान की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। यहाँ की धाराएं इतनी स्वच्छ हैं कि उनमें आकाश और पर्वत का प्रतिबिंब बिल्कुल दर्पण जैसा दिखाई देता है। शेननोंग माउंटेन का नाम चीनी पौराणिक कथाओं के महान नायक शेननोंग के नाम पर रखा गया है, जिन्हें कृषि और औषधि का जनक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने इसी पर्वत पर रहकर जड़ी बूटियों की खोज की और इंसान को खेती करने का ज्ञान दिया। यही कारण है कि यह पर्वत न केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। स्थानीय लोग इसे देवभूमि मानते हैं और यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यह पर्वत जैव विविधता के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ दुर्लभ वनस्पतियों और जंगली जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो इसे शोध और संरक्षण का केंद्र बनाती हैं। जंगलों में विचित्र पक्षियों की आवाजें और जंगली जानवरों की झलक इस क्षेत्र को और भी रोमांचक बनाती है। यात्रियों के लिए यह अनुभव ऐसा होता है मानो वे किसी रहस्यमयी संसार में प्रवेश कर गए हों, जहां हर पगडंडी, हर वृक्ष और हर झरना कोई गुप्त संदेश लिए खड़ा है। आध्यात्मिक दृष्टि से शेननोंग माउंटेन एक साधना स्थल माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ साधु संत ध्यान और तपस्या करने आते थे और उन्हें पर्वत की ऊर्जा से आत्मिक बल प्राप्त होता था। आज भी मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु इस पर्वत को प्रणाम करते हैं और जीवन में शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। शेननोंग माउंटेन इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति केवल जीवन का आधार नहीं बल्कि आध्यात्मिकता की गहराई तक पहुंचने का मार्ग भी है। यहाँ की ऊंचाइयां इंसान को अपने छोटेपन का एहसास कराती है और साथ ही यह सिखाती हैं कि असली शक्ति प्रकृति और आत्मा के मेल में छुपी है। नंबर 11, तांगलोंग गुफा, पत्थरों के भीतर छुपा रहस्यमयी संसार। तांगलोंग गुफा चीन की उन जगहों में से है जहां प्रकृति ने लाखों वर्षों तक अपनी कला से पत्थरों को इस तरह गढ़ा है कि वे आज एक रहस्यमयी संसार का रूप ले चुके हैं। यह विशाल गुफा प्रणाली चूना पत्थर की परतों से बनी है।
और इसके भीतर प्रवेश करते ही यात्री खुद को एक अंधेरी लेकिन अद्भुत दुनिया में पाता है। गुफा की छतों से लटके हुए स्टैलेक्टाइट्स और जमीन से उठते स्टैलेग्माइट्स मिलकर ऐसे आकार बनाते हैं जो कभी किसी प्राचीन महल जैसे लगते हैं तो कभी किसी देवता की मूर्ति की तरह। इन प्राकृतिक संरचनाओं की विचित्रता और भव्यता हर यात्री को मंत्रमुग्ध कर देती है। गुफा के भीतर बहती छोटी छोटी धाराएं और झरने इस स्थान की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। पानी की बूंदों के गिरने की ध्वनि और गुफा की गहराई में गूंजती प्रतिध्वनियां मिलकर ऐसा वातावरण रचती हैं जो रहस्यमयी और दिव्य दोनों ही प्रतीत होता है। कई जगहों पर प्राकृतिक रूप से बने पत्थर के पुल और गलियारे इस गुफा को और भी रोमांचक बना देते हैं। जब रोशनी इन चट्टानों पर पड़ती है तो पूरा दृश्य मानो किसी जादुई संसार जैसा लगने लगता है। तांगलोंग गुफा केवल भूवैज्ञानिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका गहरा महत्व है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह गुफा देवताओं का निवास स्थान है और यहाँ समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। कई लोक कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल में यहाँ संत और साधु ध्यान करने आते थे और उन्हें गुफा की गहराई में दिव्य शक्तियों का अनुभव होता था। आज यह गुफा साहसिक यात्रियों और खोजकर्ताओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ ट्रैकिंग और स्पेलंकिंग करने वाले लोग गहराइयों तक जाकर उन रहस्यों को तलाशते हैं जो अभी भी अज्ञात हैं। हर मोड़ पर बदलता दृश्य और हर कोने में छुपा अंधकार इस यात्रा को एक अविस्मरणीय अनुभव बना देता है। तांगलोंग गुफा हमें यह एहसास कराती है कि प्रकृति ने धरती के भीतर भी उतनी ही अद्भुत रचनाएं की हैं जितनी सतह पर। यह गुफा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी संसार है जहां इंसान खुद को प्रकृति के रहस्यों के सामने नतमस्तक पाता है। नंबर 12, लोंगतान ग्रैंड कैन्यन, गहरी घाटियों और देवकथाओं का प्रदेश। लोंगतान ग्रैंड कैन्यन चीन के गुइजो प्रांत में स्थित एक ऐसा स्थान है जिसे देखकर लगता है मानो प्रकृति ने अपनी संपूर्ण शक्ति से इसे गढ़ा हो। यहाँ की ऊंची ऊंची चट्टानें, खड़ी पहाड़ियां और गहरी घाटियां इंसान को उसकी सीमाओं का एहसास कराती हैं। घाटियों के बीच से बहती निर्मल धाराएं और उन पर गिरते झरने इस क्षेत्र को किसी रहस्यमयी चित्रकला की तरह जीवंत बना देते हैं। बरसात के मौसम में जब पानी का बहाव तेज हो जाता है तो इन झरनों की गर्जना घाटियों में गूंज उठती है और पूरा वातावरण प्रकृति की शक्ति का प्रतीक बन जाता है। यहाँ की पगडंडियां यात्रियों को गहरी घाटियों से होकर उन ऊंचाइयों तक ले जाती हैं जहां से पूरा दृश्य किसी स्वप्न लोक की तरह दिखाई देता है। चारों ओर फैले घने जंगल और आकाश को छूती चोटियां हर कदम पर एक नया अनुभव कराती है। सुबह के समय जब धूप की पहली किरण घाटियों में उतरती है तो चट्टानों पर सुनहरी आभा फैल जाती है और यह दृश्य आत्मा को भीतर तक छू जाता है। लोंगतान ग्रैंड कैन्यन का महत्व केवल इसकी प्राकृतिक सुंदरता में ही नहीं, बल्कि इसकी आध्यात्मिक मान्यता में भी है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह स्थान देवताओं का निवास स्थल माना जाता है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर और छोटे छोटे तीर्थ स्थल बने हुए हैं जहां लोग आज भी प्रार्थना करने आते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ की पवित्र ऊर्जा जीवन में शांति और समृद्धि लाती है। घाटियों में फैली निस्तब्धता और मंदिरों की घंटियों की गूंज मिलकर ऐसा वातावरण रचती हैं जो मनुष्य को आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। यह कैन्यन रोमांच प्रेमियों के लिए भी किसी खजाने से कम नहीं है। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण करने वाले यात्रियों के लिए यहाँ का हर रास्ता चुनौतीपूर्ण है और हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप सामने आता है। यहाँ पहुंचने वाला हर व्यक्ति यह मानता है कि लोंगतान केवल एक घाटी नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां प्रकृति और देवकथाएं मिलकर आत्मा को रहस्य और विस्मय से भर देती है। दोस्तों, चीन की इन अद्भुत जगहों की यह रहस्यमयी यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन असली सफर अभी बाकी है। हर पर्वत, हर घाटी, हर प्राचीन नगर अपने भीतर ऐसी कहानियां छुपाए बैठा है जो इंसान को बार बार सोचने पर मजबूर कर देती हैं। यह धरती हमें यह सिखाती है कि असली शक्ति और शांति प्रकृति की गोद में ही मिलती है, जहां समय रुक जाता है और आत्मा अपनी पहचान खोज लेती है।
तो चलिए अगली यात्रा में फिर मिलेंगे नई रहस्यमयी जगहों और अनकही कहानियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए और रहस्यों की इस अनंत खोज का हिस्सा बने रहिए।